हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी, जिसे आप जीव विज्ञान भी कहते हैं। और आपके जीव विज्ञान या बायोलॉजी के सब्जेक्ट में सबसे पहला टॉपिक ही दिया हुआ है क्या, न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, तो हम जो है इसको यहाँ पे समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि इससे संबंधित जिस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिए समझते हैं कि पोषण या न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम जो है पोषक पदार्थ या पोषक तत्वों को भी डिस्कस करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है आज हम जो है न्यूट्रिशन के टाइप को भी देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण होता क्या है। तो देखिए, हम है या आप है डेली जो है भोजन करते हैं, ठीक है, और भोजन के रूप में हम क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का जो है, पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में हम पोषक तत्व या पोषक पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ताकि हम जो है इसका उपयोग अपने कार्य को करने के लिए कर सके। क्योंकि हमें क्या मिलते हैं, इन पोषक तत्वों से जो है हमारी बॉडी को या हमें जो है एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जिससे हम जो है अपने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, और इसी को कहा जाता है पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे पोषक तत्वों को जब हम ग्रहण करते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। तो जीवधारी जो है रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है। यही जो है क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम जिस भोजन के रूप में जिन पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिन पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वो करते क्या हैं। तो वो जो है हमारे जो टिश्यू है, जो सेल है, ठीक है, उसके निर्माण में या फिर उनकी मरम्मत में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में ऊतक होते हैं, कोशिका होती है, उसके निर्माण में जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं। अब देखिए, जो पोषक तत्व हैं या जो पोषक पदार्थ हैं, उनको जो है उपयोगिता के आधार पे, ठीक है, किस किस के लिए जो है वो पोषक तत्व इस्तेमाल हो सकता है, उसके आधार पे इसको हम जो है 4 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है हम देखते हैं ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक का मतलब है कि हमें जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है किससे, वसा से। वसा मीन जिसको आप फैट कहते हैं, तो फैट से जो है हमें एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी चीज उपापचयी नियंत्रण करता है, जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह जो है काम करता है। वो कौन होते हैं, विटामिन है, जल है, ठीक है, खनिज है, ये जो है उपापचयी नियंत्रक होते हैं। दूसरी चीज जो है निर्माण पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी को का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसको आप बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। और चौथी चीज देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ जो जिसको आप हेरिडेटरी सब्सटेंस कहते हैं, ये होते हैं जो है जेनेटिक होते हैं ये, और ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आपके डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, ये जो है आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस तरह से जो है इनको हम 4 तरह से बांट के देख सकते हैं। अब हम जो है एक एक करके इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, मेनली जो है विटामिन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो है आपके एग्जाम में कहीं इनसे जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे, फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसी तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है फैट देखते हैं, वसा देखते हैं। तो देखिए, शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ क्या है, वो है वसा। देखिए यहाँ पे जो है 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे वसा। दूसरी चीज ये पूछी जाती है यहाँ पे कि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किस पदार्थ से मिलती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप टिक करके आएंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है वसा, और शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये जो है जल में जो है अघुलनशील है, मतलब ये जो है जल में घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, क्या? फैट। ये 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें लिपिड कहते हैं। ठीक है, वसा को जो है डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में इसके, जिन्हें हम लिपिड कहते हैं। और ये है, एक होता है सरल लिपिड। सरल लिपिड को हम जो है ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसाइड, याद रखिएगा, ट्राइग्लिसाइड ये क्या है? एक सिंपल लिपिड है। ये होते हैं सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और विशुद्ध वसा होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें मिलावट होती है। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार का वसा जो है संचित भोजन के रूप में एपिडोज ऊतक में जमा रहता है। ठीक है, ये वसा जो है संचित भोजन में, जो हम भोजन जो हमें प्राप्त होता है, तो उस भोजन के रूप में जो है एपिडोज ऊतक में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ऊतक होता है एपिडोज, वहां पे जो है ये वसा जो है क्या होती है? संचित होती है। ठीक है, जटिल वसा देखते हैं। जटिल वसा जो है ये जो है अम्ल और अल्कोहल के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो जटिल वसा होती है उसमें एसिड भी होता है, अल्कोहल भी होता है, और उसके साथ साथ इसमें जो है नाइट्रोजन भी हमें मिलता है और फास्फोरस भी मिलता है, जैसे कि फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से क्वेश्चन बनता है कि रुधिर में वसा का संचरण इसी रूप में होता है। जो ब्लड है हमारे, तो ब्लड में जो वसा होती है, वसा का जो ट्रांसफर होता है, फैट का जो ट्रांसफर होता है, वो किस रूप में होता है? तो लाइपोप्रोटीन के रूप में जो है रुधिर में वसा का संचरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्युत्पन्न वसा, मतलब डेरिवेटिव फैट। तो ये होता है कि ये जो है आपके अल्कोहल और सरल एवं संयुक्त वसा के अपघटन में इसका निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ये जो है दोनों फैट को मिला के जो है ये वसा बनती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, व्युत्पन्न वसा, और इसी को डेरिवेटिव वसा या फैट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी बॉडी में जो है मेन 3 तत्व होते हैं। एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका रेशियो बॉडी में कितना होता है इसको ध्यान रखें। तो ये 1:2:1 होता है। मतलब अगर 1 कार्बोहाइड्रेट है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और ऑक्सीजन जो है कार्बन के बराबर होना चाहिए। तो इस रेशियो में जो है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रहते हैं। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है, कार्बन है। ठीक है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता जो है 50 से 75% की मात्रा जो है इसी से प्राप्त होती है। मतलब शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से ही क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप देख लेते हैं जहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है 3 तरह के होते हैं, एक मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है और पॉलीसेक्राइड होता है। तो मोनोसेक्राइड जैसे कि आपके जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये जो है क्या है? मोनोसेक्राइड है। जो फ्रक्टोज होता है वो जो आपका शहद है या जो मीठा फल है उसमें जो है फ्रक्टोज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीठे फल और शहद में जो है कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो मोनोसेक्राइड होते हैं और फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड, और जिसमें जो है फ्रक्टोज जो है मोनोसेक्राइड ही है, तो फ्रक्टोज जो है आपके शहद में होता है। डाइसेक्राइड देखते हैं। तो डाइसेक्राइड जो है 2 मोनोसेक्राइड को मिला के, 2 मोनोसेक्राइड के अणुओं को मिलाकर बनता है क्या? डाइसेक्राइड। ठीक है, तो डाइसेक्राइड जैसे कि माल्टोज, माल्टोज जो है डाइसेक्राइड है। तो ग्लूकोज के 2 अणुओं को मिलाया, ग्लूकोज को मिलाया, तब क्या बना? माल्टोज। सुक्रोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है? सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज, माल्टोज भी जो है ये माल्टेज है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के जो है बनता है। ठीक है, आगे देखिए पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड जैसे कि ये जो है 2 या 2 से अधिक सेक्राइड को मिलाने से जो है पॉलीसेक्राइड बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्लाइकोजन है, स्टार्च है,
ठीक है। और जैसे कि पॉलीसेकेराइड में आप माल्टोज को ले लो, जो अंकुरित बीज होते हैं ना, जिसमें अंकुर निकल आते हैं, उसमें जो है माल्टोज होता है। ठीक है। सुक्रोज होता है जो आपके गन्ना है, ठीक है, गन्ने में जो है क्या होते हैं, सुक्रोज होते हैं। लैक्टोज होते हैं जो दूध शर्करा होती है, उसमें जो है लैक्टोज होते हैं। मेरे लिए याद रखिएगा, जो लैक्टोज है ना, वो सबसे ज्यादा जो माँ होती है, ठीक है, उसके दूध में जो है लैक्टोज जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन जो है अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, बहुत कठोर होता है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से ही क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो लगभग 15% भाग जो है मानव का जो है प्रोटीन से बना होता है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, जीवों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगर कोई भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो है किसकी मात्रा होती है, तो प्रोटीन की होती है। जैसे कि हम दाल के रूप में प्रोटीन ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों के लिए उत्तरदायी है। हमें एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी ये बनाता है। ठीक है, या बॉडी की भी मरम्मत करता है। प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड को मिलाकर बनता है। आगे हम जब प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा 20 अमीनो एसिड को मिला के जो है प्रोटीन बनाया जाता है। मानव शरीर में जो है संग्रहित नहीं रहते। याद रखिएगा, ये जो है इकट्ठा, जैसे फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो बॉडी में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो है इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो जो जैव उत्प्रेरक है और जैव नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, रूप में जो है कार्य, जैसे कि जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम जिसको आप जैव उत्प्रेरक कहते हैं या जैव नियंत्रण कहते हैं, इस रूप में जो है प्रोटीन कार्य करते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में जो है शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से जो है रोग होता है, वो होता है क्वेशियोर्कर और मरेस्मस। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से क्वेशियोर्कर होता है और मेरेस्मस रोग होता है। विटामिन देख लेते हैं। विटामिन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया था। विटामिन के से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 या 17 में। तो देखिए, विटामिन की खोज जो है किसने की थी, तो फंक ने की थी। ठीक है, विटामिन के खोज करता थे फंक। और कार्बनिक यौगिक शरीर की सामान्य वृद्धि और प्रतिरक्षा के लिए जो है विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब शरीर में जो वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है हमारे शरीर की। ठीक है, साथ ही साथ उसकी प्रतिरक्षा, मतलब जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है, वो कौन होता है, विटामिन होते हैं। शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त, विटामिन से याद रखिए, शरीर को किसी भी तरीके से कैलोरी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और ये जो है टिश्यू जो होते हैं, ऊतक में जो है एंजाइम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन, मतलब जल में जो है घुल जाता है, वो कौन से विटामिन है, बी और सी। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब जो फैट में घुल जाते हैं, वो होते हैं ए, डी, ई और के। ठीक है, तो ये विटामिन जो है वसा में घुल जाते हैं। मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा, जो मानव शरीर है वो जो है इसे संश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं, के और डी, अपवाद है, याद रखिएगा, के और डी है, इनका जो है संश्लेषण मानव शरीर में होता है। लेकिन बाकी जो विटामिन है उनका संश्लेषण जो है मानव शरीर में नहीं होता। विटामिन ए देखते हैं। तो विटामिन ए सबसे पहले एक एक करके हम सारे विटामिन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो विटामिन ए, जिसका जो है केमिकल नाम जो है वो है आपका रेटिनॉल। ठीक है, इसको रेटिनॉल कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन है। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन से जो है विटामिन ए बचाता है हमें। स्रोत देखते हैं, तो आम से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, जो पके हुए जो आम होते हैं उससे विटामिन ए प्राप्त होते हैं। पपीता से जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। परसिमोन से जो है विटामिन ए प्राप्त होते हैं। कार्य देखते हैं, तो विजुअल पिगमेंट, मतलब जो दृष्टि जो रंगों को जो पहचानती है, ठीक है,
वो जो है उसके संश्लेषण में, विजुअल पिगमेंट या दृष्टि रंगकों के संश्लेषण में जो है विटामिन ए जो है कार्य करती है। इसके कमी से क्या रोग होता है, तो जो होता है रतौंधी, जो आँखों का रोग है ये होता है, ठीक है। और जीलोप्लेथ्मिया होता है, ये भी जो है आँखों का रोग है। तो मेनली जो है आँखों को जो है इफेक्ट पहुँचाता है अगर विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो, ठीक है। जो जंतु के यकृत और आंतरिक श्लेष्मा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए जो है कहाँ संचित होते हैं, तो जो लीवर होते हैं वहाँ विटामिन ए जो है संचित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं B1, देखते हैं विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, और इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन 2 याद रखिएगा राइबोफ्लोबिन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से किलोसिस होता है, बस इसको याद रखिएगा। किलोसिस जो आपके त्वचा जो फटती है वो इसी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन B5 देख लेते हैं, इसको नियासिन कहते हैं, और इससे जो है पेलाग्रा रोग होता है, जो बॉडी में जो है ना इस तरह से चटक के पड़ जाते हैं लाल लाल से, मतलब एक तरह से जैसे क्लॉथिंग की तरह ये नजर आता है, तो उसी को पेलाग्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 देखते हैं, पायरिडॉक्सिन जिसको कहते हैं, ठीक है। और आंत की बैक्टीरिया में जो है ये संश्लेषित होते हैं, जो आंत में हमारी जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, उसमें जो है ये इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और जो सपने हैं, तो हमें जो सपना जो याद रहता है तो उसको याद रखने में जो सहायक विटामिन है वो है B6, ठीक है। तो हमारे सपनों को याद रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या मदद करता है। B11 देख लेते हैं, तो विटामिन B11 में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। विटामिन B12 देख लेते हैं, इसको साइक्लोकोबालामिन कहा जाता है, इसमें ना कोबाल्ट पाया जाता है जिस वजह से इसको साइक्लोकोबालामिन भी कहा जाता है। विटामिन C देख लेते हैं, ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम है केमिकल नाम। और ये जो है घाव को भरने में सहायक होता है, जो अगर हम अगर हमारे बॉडी में कट हो जाती है, कट जाता है कहीं पे, तो उस घाव को भरने में जो है सबसे सहायक प्रोटीन होता है वो है विटामिन होता है वो है आपका विटामिन C। स्रोत देखते हैं, बारबाडोस चेरी होता है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर आंवला और अमरूद में, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा विटामिन C होता है और इससे हमें जो है प्राप्त होते हैं। इससे जो है हमारी स्किन को हेल्दी रखने में जो है विटामिन C जो है सहायक होता है। इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाते हैं। विटामिन D देख लेते हैं, तो विटामिन D जो है कैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है, और सूर्य के प्रकाश से जो है हमें विटामिन D प्राप्त होता है, और इसकी कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है। और साथ ही साथ जो है एक रोग और होता है, इसको याद रखिएगा, ऑस्टियोमेलिशिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन D की वजह से होता है ऑस्टियोमेलिशिया। ये एक्चुअली में हड्डी की बीमारी है, जोड़ों पे जो है ना ये बीमारी होती है ऑस्टियोमेलिशिया, और मेनली जो है ये वयस्कों में जो है ज़्यादातर होती है, ठीक है। विटामिन E देखते हैं, विटामिन E जो है ये टोकोफेरॉल होता है, इसको बीटी विटामिन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से जो है बांझपन हो जाता है, प्रजनन क्षमता जो है कम हो जाती है विटामिन E की वजह से, और पेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो जो है विटामिन E की कमी से जो है कमजोर हो जाती है, ठीक है। विटामिन के देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, तो नेप्थोक्यूनोन जो है इसका केमिकल नाम है, और ये जो है प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में जो है सहायक होता है, ठीक है। प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करता है विटामिन के, और साथ ही ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, जो हमारे ब्लड की क्लॉथिंग होती है, ठीक है, उसमें जो है ये मदद करता है, ठीक है। मतलब ये हमारे ब्लड को बहने नहीं देता है। नोट कर लीजिएगा, विटामिन ए जो मानव शरीर के लीवर में जो है इकट्ठा होता है, संचित होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टार्च के जल अपघटन से जो है एमाइलेज बनता है, ठीक है, एंजाइम है एमाइलेज, ये जो है स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। चलिए देख लेते हैं, फोलिक एसिड समूह देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, रुधिराणु, जो रुधिर में जो अणु होते हैं के निर्माण में और डीएनए के संश्लेषण में जो है आवश्यक होते हैं, ठीक है। और इससे जो है इसकी कमी से जो है फोलिक एसिड की कमी से रक्त क्षीणता आ जाती है, मतलब ब्लड की जो है
कमी हो जाती है बॉडी में फोलिक एसिड से, ठीक है। अकार्बनिक तत्व देखते हैं, अभी तक कार्बनिक देखा था, अकार्बनिक देख लेते हैं। तो कुछ तत्व है उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है, ये जो है मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में सर्वाधिक होता है, ठीक है। मानव शरीर के जितने भी खनिज तत्वों में सबसे ज्यादा जो है प्राप्त होता है वो है क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। जो अस्थि और दांतों का निर्माण करते हैं, जो हमारी हड्डियां हैं और जो हमारे दांत हैं उसके निर्माण में जो है कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एंजाइम के स्त्रावित होने में जो है सहायता, जो एंजाइम का जो स्त्रावन होता है उसमें जो है आपका कैल्शियम जो है क्या करता है, मदद करता है। चौथी चीज याद रखिएगा कि हृदय की धड़कन को जो है कैल्शियम क्या करता है, संचालित करता है। फास्फोरस देख लेते हैं। तो ये जो है कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि और दांतों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो हमारी हड्डी होती है या जो हमारी तीत होते हैं, दांत होते हैं, उसमें जो है कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है, ठीक है। ये जो है अम्लीय और क्षारकता के मध्य जो है संतुलन को बनाए रखता है, न ज्यादा अम्लीय होने देता है, एसिडिक होने देता है, और न ही ज्यादा बेस होने देता है, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा कि जो आपके वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसके पाचन में जो है सहायक होते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो है डाइजेशन में कौन सहायक होते हैं, तो वो है फास्फोरस, ठीक है। आयरन देख लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं और ऑक्सीजन का जो है संवाहक होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का संवाहक होता है, और आयरन की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम जो है ग्लाइकोलिसिस और वसा के उपापचय में सहायक होता है। इसकी कमी से जो है बॉडी में ऐंठन होती है, डेलिरियम हो जाता है, वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। आयोडीन देखते हैं। तो देखिए हमें जो है मेनली जो है डेली जो है हमारी बॉडी को 150 mg आयोडीन की जो है जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं होता है तो हमारे में जड़ मानवता आ जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। कोबाल्ट देखते हैं। कोबाल्ट क्या B12 और RBC के संश्लेषण में जो है कोबाल्ट जो है आवश्यक होते हैं। जस्ता की बात करें तो जस्ता जो है इंसुलिन में जो है निर्माण में मदद करता है, ठीक है, बॉडी में। सोडियम देखते हैं, ये सब हार्मोन है, इसको अभी हम जो हार्मोन को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो है इन चीजों को भी देखेंगे। सोडियम देखते हैं। तो ये जो है ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। पोटेशियम की बात करते हैं। तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी जो है संस्थान में कार्यों को संचालित करता है, कौन, पोटेशियम, ठीक है। इसका स्रोत है सेब, मतलब सेब में सबसे ज्यादा पोटेशियम जो है पाया जाता है, ठीक है। तांबा देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन और अस्थियों के निर्माण में जो है सहायक होता है। क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन जो है पाचन क्रिया और जल जल संतुलन में जो है मदद करता है, कौन, क्लोरीन। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के प्रकार, ठीक है। तो देखिए पोषण जो है दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोट्रोपिक, जिसको आप स्वपोषी कहते हैं, और एक होता है हेट्रोट्रोपिक, जो होता है आपका विषम पोषी, ठीक है। तो देखिए जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी जिसको कहा जाता है, ये ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट, पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करके प्लांट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो जो है क्या है, ऑटोट्रोपिक है, स्वपोषी है, ठीक है। तो चलिए आप देखते, देखिए जो फोटोसिंथेसिस को हम जो है पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से जो है आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं हेट्रोटॉपिक। यहाँ पे बस टाइप्स है तो इन चीजों को समझिए क्योंकि आगे ये काम आएगा। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन जो है विषम पोषी है, और ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन बनाने के लिए जो है सदैव जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ये होते हैं हेट्रोटॉपिक या विषम पोषी। जैसे कि जितने एनिमल हैं, ठीक है, जितने जंतु हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, फंजाई हैं,
ये सारे जो है क्या है, हेटेरोटॉपिक है, मतलब किसी और पे डिपेंड रहते हैं। इसको भी जो है कई तरीकों से बांटा गया है, जैसे कि होलोजोइक है, मृतोपजीवी है, परजीवी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं होलोजोइक। देखिए अगले में वीडियो में हम जो है अमीबा का जो है डाइजेशन सिस्टम देखेंगे, तो उसमें जो है इन चीज़ों को और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये समझिए कि होलोजोइक जो है होता क्या है। तो ये जंतु जो है मुख्य रूप से जो ठोस भोजन को जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो है अनाज को लेंगे, फल फूल खाते हैं, तो जो ठोस भोजन होते हैं उनको जो ग्रहण करते हैं उसी को जो है कहा जाता है होलोजोइक, जिसमें हम भी शामिल हैं। ठीक है, और ये जो है 5 प्रोसेस में होता है होलोजोइक। एक होता है इगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन। तो इंजेशन क्या है, जिसको आप अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब हम भोजन को लेते हैं, ठीक है, तो जीव जब किसी चीज को अपने मुंह के द्वारा खाता है, ठीक है, जब हम भोजन को मुंह के थ्रू जब हम मुंह पे रखते हैं और खाते हैं, ठीक है, वही जो क्या होता है, इगेशन होता है, इंजेशन होता है या अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, दूसरा डाइजेशन, जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, मुंह के द्वारा खाते हैं, तब जो भोजन जो जटिल होता है उसको हम जो क्या करते हैं, सरल तत्वों में, सरल पदार्थ में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, डाइजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, डाइजेशन। ये जो है 2 तरीके से होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें शारीरिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, जिसको हम मैस्टिफेशन भी कहा जाता है। और केमिकल डाइजेशन जिसमें हम प्रोटीन का जो है डाइजेशन करते हैं, वो केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, जिसको अवशोषण कहा जाता है। तो ये जो है, जो सरल तत्व हमने जो डाइजेशन के टाइम पे जो जटिल पदार्थ का, उसको हमने जो सरल पदार्थ में तोड़ा है। ठीक है, तो उन सरल पदार्थ को शरीर जो है क्या करता है, ग्रहण करने लगता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने लगता है, तो इसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन ये होता है आत्मसात। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, इसको हम एसिमिलेशन कहा जाता है। इसमें एक प्रोसेस होता है सिप्टोप्लाज्म, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो खाना होता है वो क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद जिन जिन कोशिकाओं को, जिन अंगों को जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो उन अंगों को जो है इस भोजन को देता है। ठीक है, आवश्यकता के लिए सेल्स है, ऑर्गन्स है, तो उन तक जो है आवश्यक तत्व को जो है पहुंचाते। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रेशन, विसर्जन। शरीर जो है जितना उसको ग्रहण करना होता है, जितना शरीर को आवश्यकता होती है, उन सारे भोजन को, उन सारे पोषक तत्वों को शरीर जो है ग्रहण करता है। और जिनको वो ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको जो है एक्सक्रेशन के प्रोसेस से जो है क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये होता है होलोजोइक। आप ये देखते हैं सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, जिसको आप मृतोपजीवी कहते हैं। ये जो है मरे हुए जो पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं, उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं, और कार्बनिक भोजन का निर्माण मृत कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे याद रखिएगा, ये अलग है। ठीक है, तो कार्बनिक भोजन का निर्माण जो है मृत कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है, जिससे ये जंतु जो है, मृतोपजीवी जो होते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और अपने शरीर की सतह में से क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यही होता है सेप्रोफाइट। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, मशरूम है, या फंजाई है, जिसको कवक भी कहा जाता है। ये जो है मरे हुए जो पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं, उनसे जो है भोजन ग्रहण करते हैं। पैरासाइट या परजीवी, तो ये जीव जो है किसी अन्य जीव पर जो है आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जोंक है, फीता कृमि है। ठीक है, ये जो है क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो आगे देखते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम सहजीवी कहते हैं। तो सहजीवी जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, जितने इसके पास पोषक तत्व होते हैं उनको जो है ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और जो पोषक तत्व होंगे उनको ये शेयर करते हैं। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक जो है दोनों होते हैं। तो शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्त करता है, उसको जो है कवक को देता है और कवक जो है जल, खनिज, विटामिन आदि का निर्माण करता है जो ये शैवाल को देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ये होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर